Hello everyone and welcome to Wings IAS JKAS. My name is Yashodhara Singh Jumwal and welcome to my lecture series. So ये lecture series है जैसे हमारा ongoing lecture series है on the previous year questions. So I am here again to get you questions on जो हमारे previous year में जो पूछे गए questions हैं on environment and ecology. Alright, so the first question for today is the red data books published by the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources contain list of what? ठीक है, सो पूछ रहे देखो रिसेंटली ऑल्सो अगर आपने यूपीएससी का पेपर दिया है या आपने क्वेश्चंस देखे हैं तो उसमें भी IUCN के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है. हाउएवर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है बट वो क्वेश्चन रिवॉल्व अराउंड IUCN के ऊपर ही करता था. सो द क्वेश्चन इज क्वेश्चन पढ़ दिया. अब ऑप्शंस है. नंबर 1 इज व्हाट डज इट कंटेन द रेड डेटा बुक. इट कंटेन्स नंबर 1 endemic plants and animal species present in the biodiversity hotspots. Number 1. Number 2, it contains the threatened plant and animal species. Or number 3, protected sites for conservation of nature and natural resources in the various countries. तो याद रखिएगा जो IUCN की रेड डेटा बुक है it contains the list of the threatened plants and animal स्पीशी. अगर हम बात करें आपके IUCN की तो IUCN जो है वो आपका 1948 में बना था जिसका हेडक्वार्टर्स आर एट ग्लैंड विच इज इन स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है किसका IUCN का. 1948 में बना था और 1964 से एवर सिंस जो रेड डेटा बुक है वो अपना जो है लिस्ट ऑफ दी थ्रेटन स्पीशीज उनके बारे में बताता है. अगर हम रेड डेटा बुक की बात करें तो रेड डेटा बुक ने कैटेगराइज किया है स्पीशीज को अंडर 9 कैटेगरीज. व्हाट आर द 9 कैटेगरीज? तो याद रखिएगा वो 9 कैटेगरीज हैं आपकी. सबसे नीचे आती है नॉट इवैल्यूएटेड जिनको इवैल्यूएट नहीं किया गया है. फिर उसके ऊपर आती है डेटा डेफिसिट स्पीशीज आती है. उसके ऊपर आती हैं आपकी लीस्ट कंसर्न. फिर आती हैं आपकी नियर थ्रेटेंड. फिर आती है आपकी वल्नरेबल. फिर आती है एंडेंजर्ड. फिर आती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज. उसके ऊपर आती है आपकी एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड. और फिर आती है आपकी एक्सटिंक्ट स्पीशीज. और जो आपका वल्नरेबल से लेके क्रिटिकली एंडेंजर्ड तक ये जो 3 है ना दिस इज कॉल्ड एज द थ्रेटेंड स्पीशी. ठीक है, सो थ्रेटेंड स्पीशी कौन सी होगी? जो वल्नरेबल, एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में आती है. सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2 ओनली. फाइन. All right. The next question is Biocarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape is managed by number 1 Asian Development Bank, number 2 International Monetary Fund, number C United Nations Environment Program और number D is the World Bank. तो याद रखिएगा this initiative is by the World Bank. ये basically एक public private partnership उसको belong करता है. और जो बायोकार्बन जो फंड इनिशिएटिव है उसका जो फर्स्ट टाइम आइडिया है वो 2002 में मार्च 2002 में पुट फॉरवर्ड किया गया था एट द कातोम्बा ग्रुप मीटिंग 2002 में हुई थी. और वहाँ पे जो है इस तरीके का कंसेप्ट जो है वो रिवील किया गया था. और उसके बाद 2003 में जो आपका वर्ल्ड बैंक के जो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने जो है इस फंड को अप्रूव किया. और 2004 के बाद जो है ये जो फंड है वो तब से चल रहा है. सो याद रखिएगा बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव इज बाय वर्ल्ड बैंक. नाउ एज द नेम सजेस्ट व्हाट डज इट टॉक अबाउट? इट टॉक्स अबाउट लैंडस्केप्स. तो ये बेसिकली बात करता है आपके डिफॉरेस्टेशन को रोकने का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की टूवर्ड्स मूव करने का, एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करने का, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को प्रमोट करने का. सो इन चीज़ों की तरफ जो है बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव जो है वो बात करता है. फाइन. ऑल राइट. द थर्ड क्वेश्चन इज इन इंडिया which of the following types of forest is teak dominant tree species? अब ये वाला क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का भी है और इस साल का यूपीएससी 2023 में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है. टीक वॉज ऑल्सो वन ऑफ दी ऑप्शन और उसके अलावा बाकी भी थे बट अगर आपने प्रीवियस ईयर किया होता तो आपको वहाँ पे हेल्प ज़रूर हो जाता. सो वो पूछते हैं कि टीक जो आपका टीक है वो डोमिनेंट ट्री स्पीशी है किसका?
नंबर 1 ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, नंबर 2 ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, नंबर 3 ट्रॉपिकल थॉर्न श्रब फॉरेस्ट और नंबर डी टेम्परेट फॉरेस्ट विद ग्रासलैंड्स। तो द आंसर इज ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से ही उठाया गया है क्वेश्चन, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन जो है वो पहले भी पूछा गया है और रिसेंटली यूपीएससी के पेपर में फिर से जो है ये वाला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। Question number 4 is, with reference to dugongs, a mammal found in India, which of the following statements is or are correct? Number 1, it is a herbivorous marine animal. Number 2, it is found along the entire coast of India. Number 3, it is given legal protection under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act of 1972. तो याद रखिएगा, dugongs को हम प्यार से sea cows भी कहते हैं, सी काउस भी कहते हैं। नाउ सिंस दे आर काउस तो ऑब्वियसली दे आर हर्बीवोरस एनिमल्स। तो याद रखिएगा डुगोंग्स आपके हर्बीवोरस मरीन एनिमल्स होते हैं। और अगर मैं बात करूं तो ये लार्जेस्ट हर्बीवोरस मरीन मैमल है, ठीक है। ये भी आप चीज जो है वो याद रखना। थर्ड इज इट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन। तो येस, बिकॉज ऑफ द हैबिटेट लॉस डुगोंग्स का जो पॉपुलेशन है वो विद द पीरियड ऑफ टाइम बहुत हद तक जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा था, इसीलिए जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के चलते 1972 के चलते इनको शेड्यूल 1 में डाला गया है। और शेड्यूल 1 जो है वो उन एनिमल्स या प्लांट्स के लिए होता है, उन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए होता है जिनको अटमोस्ट प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। सो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। The second option is it is found along the interior coast of India. तो no, option number 2 is wrong. It is not found along the entire coast of India. ये अगर हम बात करें तो ये वाले जो मैमल्स हैं ये फाउंड होते हैं अराउंड द गल्फ ऑफ मन्नार, पैल्क बे के अलोंग, गल्फ ऑफ कच्छ के अलोंग एंड आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ दिस डुगोंग्स जो है वो फिर से न्यूज़ में आए थे जब हमने कुछ टाइम पहले ही 2022 में ही हम लोगों ने हमारी कंट्री का पहला फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व बनाया है फॉर डुगोंग्स। तो इंडिया हैज मेड इट्स फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व फॉर डुगोंग्स। इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहां बना है तो याद रखिएगा ये बनेगा एट पैल्क बे इन तमिलनाडु। सो तमिलनाडु में जो है इंडिया ने अपना पहला कंजर्वेशन रिजर्व बनाया है फॉर डुगोंग्स। तो इसीलिए दिस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी पूछा गया है और आगे पूछने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ऑल राइट, the last question for today is, consider the following statements in respect to trade related analysis of flora and fauna in commerce, that is traffic. Number 1, traffic is a bureau under United Nations Environment Program. Number 2, the mission of traffic is to ensure that trade in wild plants and animals is not a threat to the conservation of nature. तो याद रखिएगा ट्रैफिक का ये क्या है, दिस इज लाइक अ वर्बेटम है। जैसा ट्रैफिक की अगर आप वेबसाइट खोलेंगे ना तो वहीं से ही उठाकर उन्होंने डाल दिया। तो दिस इज ऑब्वियसली करेक्ट कि ट्रैफिक किसके लिए वर्क करता है, ये वर्क करता है कि इलीगल ट्रेड ना हो, आपके फ्लोरा और फौना उनका इलीगल ट्रेड ना हो, ताकि रोक सके वो और प्रमोट कर सके कंजर्वेशन ऑफ नेचर और द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ कोर्स। पर जो पहला वाला स्टेटमेंट है दैट इज ट्रैफिक इज अ ब्यूरो अंडर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो बिल्कुल भी नहीं, ये UNEP का प्रोग्राम नहीं है। इट इज बेसिकली अ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड IUCN। तो याद रखना ट्रैफिक इज बाय WWF एंड IUCN, नॉट बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो ये 1976 में ये फॉर्मेशन इसका हुआ था एंड द हेडक्वार्टर्स आर एट यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। सो गाइज ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।